शिशु का पहला हलन चलन माता के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अलग और सुखद अनुभव होता है। आज आप सबसे हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट सबसे पहले कब होती है और बच्चा कब अपनी माँ के वुम्ब में खेलना स्टार्ट करता है। ये एक ऐसा फीलिंग है कि इसके लिए हर माता एक्साइटेड रहती है और जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो वेट करती है कि कब उसको बच्चे का पहला मूवमेंट समझ में आएगा। काफी जल्दी माता डॉक्टर को पूछना स्टार्ट कर देती है कि हमें बच्चे के मूवमेंट कब समझ में आएगी, और जब समझ में आती है तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब कितनी मूवमेंट को हम नॉर्मल बोले और कब हमें समझना चाहिए कि मूवमेंट ठीक है और कब हमें समझना चाहिए कि मूवमेंट अब एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि माता के गर्भ में शिशु की पहली मूवमेंट कब स्टार्ट होती है। नॉर्मली 22 से 24 वीक के आसपास बेबी की फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। अगर हम पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो अराउंड 5th मंथ के आसपास बच्चे की पहली मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो अगर कोई माता ज्यादा मेडिटेशन करती है, अगर वो ज्यादा कॉन्शियस होती है तो उसे बच्चे की मूवमेंट 20 वीक के आसपास ही मालूम होने लगती है। हम सब जानते हैं कि यूट्रस में बच्चेदानी होती है और बच्चेदानी के अंदर में गर्भ बढ़ रहा होता है। बच्चेदानी पेट के नीचे के हिस्से में होती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे बच्चेदानी ऊपर की तरफ बढ़ती है और बच्चे की मूवमेंट भी सबसे पहले जब समझ में आती है तो पेट के नीचे के हिस्से में, यानी कि नाभि के नीचे के हिस्से में समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पे इस समय बच्चा है। जब बच्चा बढ़ेगा तब ये ऊपर की तरफ आने लगेगी। ज्यादातर पेशेंट घबराते हैं कि बच्चा एकदम नीचे की तरफ समझ आ रहा है, ये कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना। लेकिन नहीं, ये एकदम नॉर्मल बात है और इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी नीचे की तरफ होने से बच्चे की सबसे पहली मूवमेंट हमें वहीं पे फील होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हर मदर के दिमाग में आता है कि कब हम समझे कि मूवमेंट नॉर्मल है। सबसे पहले समझना चाहिए कि अंदर जो बच्चा है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी एक इंडिविजुअल है जो सोता है, जगता है, खेलता है, कभी एक्साइट होता है तो कभी सैड भी होता है और कभी डल भी होता है। तो एज अ लाइक अदर ह्यूमन इमोशंस अंदर बच्चे के भी रिएक्शन होते हैं। तो हम उन रिएक्शन को और उसके पैटर्न को ध्यान में रखें तो ये बात होती है, बच्चे की जो ये स्लीपिंग पैटर्न होती है वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे की होती है। मतलब 3 या 4 घंटे में बच्चा एक बार जरूर उठता है। तो अगर हमें इस चीज को माने तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में एक बार मूवमेंट परसीव होना चाहिए। कहीं बार ये मूवमेंट कम भी फील हो सकता है, खासकर वर्किंग लेडीज के लिए कि सारा दिन हम मूवमेंट चेक करते रहे, ये एक टफ टास्क होता है। तो ऐसे में सलाह रहती है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1 घंटा रेस्ट करें। जब मदर रेस्ट में जाती है तब अंदर का जो फ्लूइड रहता है, जो एमनियोइक फ्लूइड होता है, वो रेस्ट में चला जाता है और जब एमनियोइक फ्लूइड रेस्ट में चला जाता है तो बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो उस 1 घंटे के दौरान हमें 3 से 4 फिटल मूवमेंट अच्छे से महसूस हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर बच्चा 1 घंटे में 3 से 4 बार मूव होता है तो ये एकदम नॉर्मल बात है। अगर बेबी का मूवमेंट 1 घंटे के अंदर 3 से 4 बार नहीं होता है और कम होता है तो हम उस समय के दौरान शुगर और शुगरी ड्रिंक ले सकते हैं और थोड़ा जोर से चल सकते हैं और शांत जगह पर बैठ के 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद भी अगर बेबी मूव नहीं होता है तो आपको 1 घंटा और वेट करनी है और आपको 1 घंटे का रेस्ट भी करना है और हो सके तो आप लेफ्ट साइड की करवट पे सो सकते हैं। अगर 1 घंटे में 3-4 मूवमेंट समझ में आ रही है तो ये नॉर्मल है और ऊपर बताई गई बात से भी
अगर बेबी मूव नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपका चेकअप करेंगे। उसके बाद बच्चे की धड़कन सुनेंगे और अगर लगता है कि सोनोग्राफी की जरूरत है तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी करेंगे। ऐसे आप फीटल मूवमेंट को जान सकते हैं। अब कभी कभी पेशेंट की कंप्लेंट ये भी रहती है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तो कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बेबी का ज्यादा मूव होना बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया वैसे बच्चे के भी इमोशंस रहते हैं, इसीलिए कभी कभी बच्चा एक्साइट हो जाता है, खुश रहता है, तो वो उसको रिएक्शन के द्वारा वो एक्सप्रेस करता है। इसीलिए वुम्ब में बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती समय में 3-4 घंटे में बच्चे का मूवमेंट समझ में आना चाहिए। अगर हम सारा दिन नहीं देख सकते हैं तो खाना खाने के बाद रेस्ट करें और 1 घंटे में 3 से 4 मूवमेंट होने चाहिए। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।